So today in this lecture, we will discuss about the operational amplifiers. As the name itself justifies that these are kind of amplifiers which are used for some kind of operations. These operations may include differentiation of a signal, integration of a signal, adding two signals, subtracting two signals, and many more. So an operational amplifier is basically a very high gain differential amplifier. Very high gain differential amplifier with high input impedance, that is in mega ohms, and very low output impedance, which is less than 100 ohms. Here you can see a circuit diagram of a differential amplifier where we have used two transistors and two input signals are applied, Vi1 and Vi2. And the output that we will get across these two terminals will be the amplified version of difference of the two input signals. That's why the name is differential amplifier. So here it will be amplification of the signal, but the amplification will be of difference of these two inputs. There are many uses of operational amplifiers, and typically जो हम इसके यूज करते हैं वो है हमारे वोल्टेज एम्पलीट्यूड चेंजेस. हमें वोल्टेज का एम्पलीट्यूड चेंज करना है, उसको एम्पलीफाई करना है, ठीक है, या फिर उसकी पोलैरिटी को चेंज करना है. उस तरीके के एप्लीकेशन हम उसमें इसको यूज कर सकते हैं. फिर हमारे ऑसिलेटर्स हैं, फिल्टर सर्किट्स हैं, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक ही आपको सिग्नल पास आउट करने हैं, उसके बाद की नहीं या उससे पहले की नहीं. सो वी कैन डिजाइन फिल्टर सर्किट्स यूजिंग op amp. And then there are many different instrumentation circuits like differentiator, integrator. इस तरह के सर्किट्स को हम डिजाइन कर सकते हैं. नाउ किसी भी op amp के अंदर एक ही डिफरेंशियल एम्पलीफायर नहीं होता है. देयर आर मेनी नंबर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स which are connected in different stages to achieve a very high voltage gain. ठीक है, एक op amp के अंदर आपके कई सारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर होंगे टू अचीव दी हाई वोल्टेज गेन एज पर आवर रिक्वायरमेंट. दिस इज द सिंबल फॉर द op amp. इसमें आपकी एक प्लस है, एक माइनस है. यहाँ पे दो इनपुट्स होंगी और यहाँ से हम एक आउटपुट बाहर लेंगे. ठीक है, देयर आर टू इनपुट्स. वन is connected to the positive terminal, that is known as non-inverting input, and one is connected to the negative terminal, which is known as inverting input. ठीक है, so non-inverting input में क्या होगा आपका? It produces an output that is in phase with the signal applied. जिस पोलैरिटी का सिग्नल आप यहाँ पे लगाओगे, सेम पोलैरिटी का सिग्नल आपको आउटपुट पे मिलेगा. उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी पोलैरिटी होगी वो एज इट इज आपकी यहाँ पे मिलेगी. देयर विल बी नो फेज डिफरेंस. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव. वेयर एज इफ एनी इनपुट इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस इनपुट, देन दिस विल रिजल्ट इन ऑपोजिट पोलैरिटी. तो इसमें आपका -180 डिग्री का जो है वो फेज डिफरेंस आ जाता है. अगर आपने पॉजिटिव इनपुट दी है तो नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव इनपुट दी है तो वहां पे पॉजिटिव मिलेगी. पोलैरिटी के अंदर आपका डिफरेंस आएगा. तो दिस इज बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर. इसका सिंबल क्या होता है, ओके, क्या इसमें इनपुट्स आउटपुट्स होती है. नाउ व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशंस कैन वी हैव यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर? The very first operation is kind of single-ended input operation. Single-ended input operation means when the input signal is connected to one of the input and other input is grounded. इसमें हमारी एक ही इनपुट होगी, दूसरी इनपुट को हम ग्राउंड करके रखेंगे. तो उसमें भी हमारे दो केस बनते हैं. या तो हम पॉजिटिव पोलैरिटी के ऊपर, पॉजिटिव जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उस पर अपना इनपुट अप्लाई करें और इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर सकते हैं. वहां पे हमें एक सिग्नल मिलेगा आउटपुट. नाउ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल विल बी इन
विल बी विद सेम पोलैरिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इस तरीके से आपकी वेव फॉर्म थी तो इसी तरीके से वेव फॉर्म मिलेगी, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होगा। वेयर एज अगर हम ऑपोजिट पोलैरिटी की अगर चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर हमारी इन्वर्टिंग पिन के ऊपर इनपुट लगानी पड़ेगी, और जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है दैट इज पॉजिटिव जो है उसको हमने ग्राउंड कर दिया है। So now the output will look something like this. So you can see that here the polarity of the input has been changed. So if we talk about single-ended output input operation, then only one of the input pin is used to supply the input to the op amp. Other input is grounded. अगर आपने पॉजिटिव पे कनेक्ट किया है तो सेम पोलैरिटी की आउटपुट मिलेगी विद चेंज इन एम्पलीट्यूड डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्शंस। एंड अगर आपने नेगेटिव पिन पे इनपुट सप्लाई की है और पॉजिटिव को ग्राउंड किया है, देन देयर विल बी आउटपुट सिग्नल विद ऑपोजिट पोलैरिटी। Then there is second type of operation, that is double-ended input. In double-ended input, input signal will be applied at both the pins, that is inverting and non-inverting. And that's why the name is double-ended operation. कि दोनों एंड के ऊपर हमारे सिग्नल्स लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ सिग्नल लगाएंगे, यहाँ पे भी सिग्नल लगाएंगे, दोनों के बीच में एक डिफरेंस होगा, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इनपुट VD, एंड our output will look like this. It will be an amplified version of the difference between the two input signals. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम एक VD दोनों के बीच में ना लगा के हमने एक इनपुट लगा दिया पॉजिटिव के ऊपर यहाँ से, और दूसरी इनपुट हमने लगा दिया VI2 यहाँ से। सो ऑटोमेटिकली हमारा जो VD होगा दैट विल बी VI1 माइनस VI2. So this difference now will be amplified to get the desired output. So this is second mode of operation, double-ended input. इसको हम differential input भी बोलते हैं। ठीक है, now let's move on to the next slide. What are different attributes of an ideal op amp? Attributes means कौन कौन से उसके पैरामीटर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे इनफाइनाइट डिफरेंशियल गेन होता है आइडियल। अगर हम ओप एम्प की बात करें तो डिफरेंशियल गेन में इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि कोई भी आपका किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, और जो AV है, AV मींस रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, इज इनफाइनाइट। अगर आपने बहुत थोड़ा सा भी दोनों इनपुट की वोल्टेज में डिफरेंस हुआ तो इनफाइनाइट वोल्टेज मिलेगी, बट दैट इज फॉर द आइडियल ओप एम्प। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, उसमें आपका काफी थाउजेंड्स की रेंज में या फिर 10⁴ और 5 की रेंज में आपको उसका गेन मिलता है। इसी तरीके से कुछ और इसके पैरामीटर्स हैं, कॉमन मोड गेन, ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, ऑफसेट वोल्टेज है, उसके बाद जीरो बायसिंग करंट है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है आइडियल ओप एम्प में। अगर हम रियल ओप एम्प की बात करें, प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात करें, तो उसमें क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट इम्पीडेंस यहाँ पे, ये भी हमारे उसकी आइडियल की चल रहे हैं अभी, कि इनपुट और आउटपुट के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो कैसे होंगे एट्रीब्यूट्स को अगर हम बांटे तो इनफाइनाइट इम्पीडेंस होगा इनपुट साइड में। ठीक है, एंड इट विल ओनली रिस्पॉन्ड टू डिफरेंशियल वोल्टेजेस। अगर दोनों वोल्टेज सेम है तो वो VD आपका जीरो हो जाएगा, आउटपुट जीरो मिलेगी। कोई अगर चेंज डिफरेंट होगा वोल्टेज में तो ही आपकी आउटपुट आएगी। ठीक है, दैट्स द थर्ड पॉइंट, डज नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉमन मोड वोल्टेजेस। अगर सेम वोल्टेज दोनों पे अप्लाई कर दी दोनों पिंस के ऊपर तो आउटपुट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। आउटपुट जो एट्रीब्यूट्स उसमें हमारा एक आता है जीरो इम्पीडेंस। तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट एंड आउटपुट इम्पीडेंस इज जीरो फॉर एन आइडियल ओप एम्प। ठीक है, so these are the attributes for the input, attribute for the output, and these are some of the attributes which we have to calculate by using some formulas. ठीक है, वो अभी हम नहीं देखेंगे।
अब हम देखते हैं कि बेसिक्स ऑफ ऑप एम्प, कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो द बेसिक ऑप एम्प एक्ट्स एज ए कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर। ठीक है, जो भी आपकी इनपुट होगा, डिफरेंशियल इनपुट होगा, उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन होकर आपकी आउटपुट मिलेगी, और वो आप जो जिस फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक पर्टिकुलर ऑप एम्प के सर्किट के लिए वो फिक्स रहेगा। दैट्स व्हाई द नेम इज कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर। ठीक है, तो हम इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं, कौन सी पिन पे इनपुट लगाएं, उसके हिसाब से जो इसका ये गेन है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे अभी हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे आउटपुट क्या मिलेगी, डिपेंडिंग कि हमने इनपुट लगाई है इन्वर्टिंग पिन के ऊपर, नेगेटिव पे इनपुट लगाई है वाया रजिस्टर R1। ठीक है, और एक हमने फीडबैक पाथ दिया है, फीडबैक रजिस्टर हमारा है RF, जो कि आउटपुट से आपका इनपुट के ऊपर कनेक्ट किया गया है। तो ये हमारा है एक फीडबैक रजिस्टर। When in using this feedback register, the output is again fed back to the same inverting pin। जो पॉजिटिव पिन है उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव connected the input to the inverting terminal, then that means the polarity of the output pin will be opposite in phase as compared to the input signal। पोलैरिटी तो उसकी ऑपोजिट होगी, कितना गेन होगा उसके अंदर वो हम रेजिस्टेंस की वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस ओपैम्प के अंदर आपके कई सारे, हमने पहले बताया कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स लगे होते हैं। हर एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आपके 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं, तो उस तरीके के कई स्टेज में एम्पलीफायर्स लगे होते हैं। अगर हम उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे डायोड का एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, ऐसे ही अगर ओपैम्प का एक इक्विवेलेंट सर्किट देखा जाए तो वो हमारा ये बनता है। ठीक है, ये हमारे बाहर से हमने लगाई थी चीजें, जो इनबिल्ट है वो इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर है। तो इसमें आप देख सकते हो एक हमारी इनपुट इंपीडेंस है RI, दिस इज इनपुट इंपीडेंस। आइडियल ओपैम्प के लिए इनफाइनाइट हम मानते हैं इसको, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ओपैम्प है तो इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है इन टर्म्स ऑफ मेगा ओम्स। ठीक ऐसे ही फिर एक हमारा होता है आउटपुट इंपीडेंस R0। ठीक है, आइडियल के लिए ये 0 होती है, बट फॉर प्रैक्टिकल ओपैम्प्स इसकी वैल्यू 100 ओम्स की रेंज में होती है, 100 ओम्स 200 ओम्स। ठीक है, उसके बाद हमारा एक फैक्टर और है AV। AV इज योर वोल्टेज गेन। दो कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर था, वो है हमारा AV, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये हमारी एक एक्स्ट्रा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगता है इक्विवेलेंट सर्किट में, AV टाइम्स VI। ठीक है, और ये दोनों आपके इस तरीके से ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो इस सर्किट से देख के हमें क्या लगता है कि हम इस पर्टिकुलर सर्किट को एक इंडिपेंडेंट सर्किट मान सकते हैं, एक लूप मान सकते हैं KVL के लिए, और इसी तरीके से हम इसको भी एक KVL के लिए लूप मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा। जो वोल्टेज मिलेगी वो यहाँ पे इनपुट अप्लाई हमने सप्लाई की थी VI, और यहाँ पे KVL से अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी -AV टाइम्स VI। ठीक है, देर तो आउटपुट जो है वो अब हमारा हो जाएगा रेशियो ऑफ, सॉरी, जो वोल्टेज गेन है वो हमारा हो जाएगा रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज हमारा R1 का फैक्टर काउंट आएगा सर्किट के अंदर, आउटपुट के अंदर हमारा R0 या फिर RF का जो सर्किट है वो काउंट में आएगा। So the ratio of output to input voltage is negative of RF by R1। दो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है उससे हमारा डिपेंड करेगा व्हाट विल बी दी एम्पलीफिकेशन फैक्टर और व्हाट विल बी दी कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप एम्प। अगर इसकी वैल्यू हमारी लेट्स से 1 किलो ओम है, और यहाँ पे हमने इसको 100 ओम का लगाया हुआ है, सो द AV विल बी इक्वल टू
100/1, तो वो 0.1 हो जाएगा, 100/1 किलो ओम। अगर इसको हमने 100 किलो ओम का लगा दिया यहाँ पे, so that will factor will becomes 100 किलो ओम divided by 1 किलो ओम, आंसर will be 100। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, उसी से डिपेंड करेगा कि हमारी उसकी पोलैरिटी क्या होगी। तो कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर हमारा 100 हो जाएगा, पोलैरिटी उसकी नेगेटिव हो जाएगी आउटपुट के लिए। So the ratio of the feedback register to the input register applied at the connected at the inverting input, that will give us the gain of the op amp। ठीक है, सो नाउ कम्स द पॉइंट कि हमें अगर यूनिटी गेन चाहिए, यूनिटी गेन्स मीन्स वी वांट टू अचीव द इनपुट सिग्नल एज इट इज एट द आउटपुट टर्मिनल बट विद रिवर्स पोलैरिटी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए ए वी की वैल्यू जो है उसको 1 करना चाहिए। सो वोल्टेज गेन हमारा होता है V0/V1। हम चाहते हैं कि हमारा, हेलो सर पिछली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। ओके सर। ठीक है, अब हमें वोल्टेज गेन जो है वो -1 चाहिए, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर ओप एम्प में पोलैरिटी तो नेगेटिव रहेगी, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन हमें गेन यूनिटी चाहिए। तो यूनिटी गेन के लिए हम क्या कर सकते हैं, RF/R1 के रेशियो को 1 कर सकते हैं। दैट इज जिस वैल्यू की वैल्यू, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पे होगी रेजिस्टेंस की, उसी वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा V0 इक्वल टू माइनस ऑफ V1, उसको बोल देंगे यूनिटी गेन। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड गेन चाहिए, तो अगर आपको RF की वैल्यू आपने इस तरीके से ली है, दैट RF इज इक्वल टू 10 टाइम्स R1, तो ऑटोमेटिकली आपका गेन जो है वो -10 हो जाएगा। So selection of precise values of RF and R1 can provide us wide range of gains। और गेन, आपकी गेन की वैल्यू जो है वो कितनी एक्यूरेट होगी, वो डिपेंड करता है कि आपके रजिस्टर्स की वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, कितनी वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द टेम्परेचर एंड अदर सर्किट फैक्टर्स। अगर रजिस्टर्स की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता है, वो आपकी एक्यूरेट रहेगी, तो आपका वोल्टेज गेन भी स्टेबल रहेगा एज रेशियो ऑफ द RF/R1 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, देन कम्स दी, जो हमारे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसका जो ये प्रैक्टिकल सर्किट है, ये पहले वाला ही सर्किट है जिसमें दिखाया है कि रेशियो V0 इज इक्वल टू -RF/R1 इंटू V1। आउटपुट इज इन द इन्वर्टेड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट। ठीक है, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड आपका ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ज्यादातर सर्किट में इसी तरीके के एम्पलीफायर होते हैं, हम नेगेटिव पिन पे ही यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसमें आपका एक ही डिफरेंस होगा, जो नेगेटिव पिन है उसको हम ग्राउंड करेंगे, और जो पॉजिटिव पिन है वहां पे हम इनपुट सप्लाई करेंगे V1। ठीक है, आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम एम्पलीफायर को, ओपेम को सिर्फ एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाह रहे हैं, इन दैट केस वी विल ऑलवेज गिव द फीडबैक टू द नेगेटिव टर्मिनल। हम पॉजिटिव को फीडबैक नहीं देंगे, पॉजिटिव को फीडबैक देंगे तो वो हमारा एक अलग सर्किट बनेगा। So feedback is always given to the negative terminal if we are using the op amp as an amplifier। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हमने यहाँ पे इनपुट देना है V1, और फिर हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, सो बिफोर दैट देयर कम्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड।
आपके ओपैम्प के अंदर यहाँ पे एक वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आता है. वर्चुअल ग्राउंड मीन्स these two pins are not connected to each other, but due to the connection of the components in the op-amp of different stages, it gives us a feeling that there is some kind of a virtual ground. That is, the potential difference between these two is zero. कि ये एक तरीके से आपकी शॉर्टेड है. ठीक है, तो इसलिए Vi जो है यहाँ पे उसको हम जीरो कह सकते हैं कि इस दोनों पिन के बीच में अंदर इनबिल्ट जो है वो जीरो है, बाहर जो कनेक्ट किया है वो डिफरेंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर V1 वोल्टेज इज कनेक्टेड हियर, और ये उसके बाद सर्किट में यहाँ पर भी कनेक्ट की गई है, जो आप इस सेकंड नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हो कि इनपुट हमने यहाँ पे अप्लाई की थी. ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव पिन थी, ये नेगेटिव पिन थी यहाँ पे. R1 के थ्रू उसको ग्राउंड किया गया था यहाँ पे, ये देखो, और RF के थ्रू फीडबैक दिया गया था. तो RF के थ्रू फीडबैक यहाँ पे दिया गया है, और फिर हमारी यहाँ से आउटपुट मिल रही है, यहाँ से हमारी आउटपुट मिल रही है. So this is equivalent circuit of the op-amp when we are using it as non-inverting amplifier. अब यहाँ पे आप KVL लगा सकते हो to determine the output voltage. ठीक है, V1 आपकी वोल्टेज बेसिकली क्या है? V1 इज वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, और यहाँ पे आपकी वोल्टेज कितनी है? V0. V0 को अगर अब हम यहाँ पे सर्किट जो है वो दो लूप बना सकते हैं, एक ये वाला बना सकते हैं और एक ये वाला बना सकते हैं. ठीक है, तो R1 के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज सिंपली अवर इनपुट वोल्टेज V1, और आउटपुट जो है वो RF और R1 उसमें दोनों का फैक्टर आएगा. तो पहले इस ब्रांच में इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा वो निकाल सकते हैं. सो दैट विल बी V0 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF. This will give us the value of the current that will flow in this circuit. और इसमें ये इतना करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं, तो दिस इज बेसिकली कि इस सर्किट में भी उतना ही करंट फ्लो करेगा. और यहाँ पे अगर आप वोल्टेज निकालोगे तो R1 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे R1 से मल्टीप्लाई कर दिया. So this is our input voltage V1. So we have expressed input voltage V1 in terms of the resistors and the output voltage. और हमें निकालना है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज. तो V0 by V1 जब हम निकालेंगे तो वो हमारा आएगा R1 plus RF divided by R1. So this will become 1 plus RF by R1. So there are two difference between the voltage gain of the inverting amplifier and non-inverting amplifier. क्या क्या है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन में हमारा नेगेटिव साइन था, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, सेम पोलैरिटी की आउटपुट मिलेगी जिस पोलैरिटी पे इनपुट मिल रही है. सेकंड, उसमें आपका सिंपली रेशियो था RF by R1, इसमें आपका 1 plus RF by R1 हो जाएगा. अब RF by R1 की वैल्यू अगर वैसे रेशियो बहुत बड़ा है तो आप 1 को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, बट जो आइडियल केस में हम इसका फार्मूला लेंगे वो एग्जैक्ट फार्मूला लेंगे, वो होगा 1 plus RF by R1. ठीक है, सो दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड इट्स कांस्टेंट गेन. अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट इसमें बना सकते हैं. क्या क्या हमको बोला गया है? जैसे यूनिटी फॉलोवर अगर बनाना है, यूनिटी फॉलोवर मींस V0 शुड बी इक्वल टू V1. तो इसमें पोलैरिटी को आप ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव पोलैरिटी है तो आप इसको पॉजिटिव पिन पे ही अप्लाई करेंगे. तो हमने पॉजिटिव पिन के ऊपर तो इनपुट अप्लाई किया है. ठीक है, अब इसको 1 होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? RF को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? 1 plus RF by R1, गेन का फॉर्मूला. इसको में अगर हम RF को 0 कर दें तो गेन जो है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ 1 बच जाएगा, एंड आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज. तो अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को 0 करना है तो मैं उसको सिर्फ शॉर्ट कर सकता हूँ इस तरीके से.
R1 की अब कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि R1 हमारा इनफाइनाइट है, ओपन सर्किट है, तो हम कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे अब जो आउटपुट मिलेगी वो हमको मिलेगी इक्वल टू V1। इन दोनों से मिला जो मिला रखे हैं इनको कंफ्यूज मत होना, ये सिंपली यहाँ पे इनपुट अप्लाई किए, इस कनेक्शन को आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड। ठीक है, तो क्या बनाना है उसको ऊपर डिपेंड करके आप RF और R1 की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। यूनिटी गेन था विद ऑपोजिट पोलैरिटी था, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था इनपुट। यूनिटी फॉलोअर है, पॉजिटिव गेन है, तो हम नीचे अप्लाई करेंगे। दोनों ही केस में RF की वैल्यू के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारा वोल्टेज गेन जो था वो ये था RF/R1। इन दैट केस RF शुड बी इक्वल टू R1। जो रजिस्टर यहाँ लगेगा वो यहाँ लगने वाले रजिस्टर के बराबर होना चाहिए, लेकिन रजिस्टर्स जरूर लगेंगे, उसमें आप किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमें 10, 20 और 50 टाइम्स लार्जर देन द इनपुट चाहिए ऑप एम्प में, तो उसके लिए आप इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो। फीडबैक रजिस्टर जो है वो 500 किलो ओम यूज किया जाएगा सारे सर्किट्स के अंदर। तो आप फॉर्मूला, आप पहले सर्किट को देखो, उसमें क्या क्या चीजें देखने लायक हैं। पहली ही चीज ये होगी टू आइडेंटिफाई वेदर द सर्किट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। तो इसमें नेगेटिव पे कनेक्शन है, तो उसके लिए जो क्या उसका गेन फॉर्मूला होता है वो लिखिए, RF/R1। ये होता है हमारा गेन ऑफ, एक सेकेंड, उसका गेन का फॉर्मूला लिखिए। उसके बाद आप ये चेक कीजिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। अब इसमें क्या गिवन है आपके, V1 जो है वो पहले से गिवन है, R1 आपने फाइंड आउट करना है, RF गिवन है। ठीक है, आप स्टेटमेंट आपकी ये है, इसमें आपको RF गिवन है, तो RF की वैल्यू है 500 किलो ओम। फाइंड आउट क्या करना है, वोल्टेज गेन भी गिवन है, AV वोल्टेज गेन। मैं फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए इसको AV1 मान लेता हूँ। ये आपको गिवन है कि आपको ये फैक्टर चाहिए 10 का, तो 10 का फैक्टर चाहिए। RF की वैल्यू 500 किलो ओम है, तो ऑटोमेटिकली R1 की वैल्यू 50 किलो ओम आ जाएगी। सेकेंड केस में गेन 20 का चाहिए था, तो RF की वैल्यू तुम्हारी 500 थी, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। इसी तरीके से अगर हमें 50 का चाहिए वोल्टेज गेन, तो उसको आप फिर 500 को 50 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 किलो ओम। ठीक है, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगाएंगे, और इसमें जितने भी गेन्स हैं ये भी आपके नेगेटिव साइन के साथ ही आते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो A1 की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं तो -10 पुट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 10। So that's how we can calculate the values of R1 and RF depending upon the voltage gain that we want. फिर आता है मल्टी स्टेज गेन्स। मल्टी स्टेज गेन्स मीन हम एक पर्टिकुलर ओप एम्प को यूज करके जितना हमें गेन चाहिए उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कास्केडेड मैनर में एक के आगे एक ओप एम्प लगा सकते हैं टू अचीव दी डिजायर्ड गेन। उसको हम बोल देते हैं मल्टी स्टेज्ड गेन्स। एक के बाद एक कई सारी स्टेजेस आपकी रहेंगी, और ओवरऑल जो गेन रहेगा आपका इस पूरे सर्किट का वो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टेज गेन्स। प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेज गेन्स। तो यहाँ पे अब गिवन सर्किट में आप देख रहे हो यहाँ पे 3 आपकी स्टेजेस हैं।
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो तीनों स्टेज का आप इंडिविजुअल जो है वो गेन्स निकाल सकते हो। गेन निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, किसी भी स्टेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो पहली चीज आप ध्यान में रखो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह यूज हो रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव पिन को हमने ग्राउंड किया हुआ है और फीडबैक पाथ RF दिया हुआ है, और पॉजिटिव पिन के ऊपर हमने वोल्टेज V1 अप्लाई की हुई है। तो दैट मीन्स हम इन्वर्टिंग की तरह नहीं, नॉन इन्वर्टिंग की तरह इसको यूज कर रहे हैं। तो उसका हमारा जो गेन होता है वो होता है 1 + RF/R1। ठीक है, दिस विल बी दी गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज A1। अब उसके बाद जो आउटपुट है फर्स्ट की, वो हमने कनेक्ट की है सेकंड ऑप एम्प की इन्वर्टिंग पिन के ऊपर, नेगेटिव पिन के ऊपर। दैट मीन्स ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, और इसका जो गेन होगा वो होगा -RF/R2। यहां पे भी आपको गिवन है। ठीक है, फिर अगला इसकी आउटपुट अगले की इनपुट में है, इस ये भी इन्वर्टिंग पिन के ऊपर है। दैट मीन्स इसका जो गेन होगा वो होगा हमारा RF/R3। So overall gain then of all the amplifiers will be A1 times A2 times A3। तो अब आपको यहाँ पे ये भी उस पर भी कमेंट करना है कि व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट। यहाँ पे तो आपकी सेम पोलैरिटी मिलेगी क्योंकि आपका ये पॉजिटिव पिन पे था, आप गेन से भी चेक कर सकते हो। इसमें एक नेगेटिव साइन था, इसमें एक और नेगेटिव साइन है, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो फिर से पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट सेम पोलैरिटी की आउटपुट मिलेगी जिस पोलैरिटी की इनपुट थी। तो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, पहले इन्वर्टिंग लगा दिया, फिर नॉन इन्वर्टिंग लगा दिया, फिर इन्वर्टिंग लगा दिया, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यू सिंपली कैलकुलेट द गेन फॉर इंडिविजुअल स्टेजेस एंड देन मल्टीप्लाई ऑल द गेन्स। बी केयरफुल ऑफ नॉट मिसिंग एनी नेगेटिव साइन। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखोगे यू विल गेट द करेक्ट वोल्टेज गेन of the multi-stage gain amplifier. This is one practical op-amp circuits जिसमें हम एक particular applications के ऊपर focus करेंगे, and that application is summing amplifier. Let's say we want to sum different inputs, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे नेगेटिव पिन के ऊपर अपनी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करेंगे। ठीक है, तीन जितनी भी वोल्टेजेस हैं उन सारे वोल्टेजेस को हम डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक रजिस्टर एक ही होगा जो हमारा आउटपुट की फीडबैक जो है वो पिन के इनपुट पिन के ऊपर प्रोवाइड करेगा। अब पहले हमें इस पूरे ओप एम्प का गेन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें गेन तो हमारा क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे क्या है कि तीन तरह की वोल्टेजेस कनेक्ट हैं वाया 3 डिफरेंट रजिस्टर्स। तो यहाँ पे कितनी मिल रही है वोल्टेज, हमारी इफेक्टिव वोल्टेज, वो हम इन रेजिस्टेंस की रेशियो से ही पता चलेगा। या फिर ये कह सकते हो कि ये तीनों आपके पैरेलल में यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो तीनों का इंडिविजुअल गेन आपको बाहर मिल सकता है कि एक आपका V1 की वजह से यहाँ पे आउटपुट मिलेगी, फिर V2 के हिसाब से आउटपुट मिलेगी, V3 के हिसाब से आउटपुट मिलेगी, और तीनों का सम हो जाएगा क्योंकि तीनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो अगर V1 को कंसीडर करें, so input voltage V1 will will have the voltage gain of RF/R1 with negative sign। अगर V2 को बात करें तो उसको जो एम्पलीफिकेशन होगा वो होगा इसके रेजिस्टेंस के हिसाब से, so that will be -RF/R2, माइनस यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, RF/R2, और थर्ड का जो एम्पलीफिकेशन होगा वो R3 के हिसाब से, तो RF/R3। So the overall gain, the overall output that we will get, that will be
नेगेटिव ऑफ आर एफ बाई आर वन प्लस आर एफ बाई आर टू प्लस आर एफ बाई आर थ्री। तो तीनों की दो जो तीनों वोल्टेज थी वो यहाँ पे सम होके बाहर मिलेंगी, लेकिन तीनों का जो फैक्टर है समिंग का वो अलग अलग है। अगर हमें तीनों का सिर्फ V1 प्लस V2 प्लस V3 चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आउटपुट शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी आपके तीनों फैक्टर्स थे इनको वन करना है आपने, इसको, इसको और इसको। तो इसको वन कैसे कर सकते हो, बाय मेकिंग R1 R2 R3 इक्वल टू RF। यहाँ पे अगर हम सिर्फ तीनों रेजिस्टेंस RF कनेक्ट कर दें तो आपका जो आउटपुट है वो तीनों का सम मिलेगा। अगर यहाँ पे आपने 1 वोल्ट प्रोवाइड किया, यहाँ पे 2 वोल्ट प्रोवाइड किया, यहाँ पे 3 वोल्ट प्रोवाइड किया, देन योर आउटपुट विल बी 3 प्लस 2 प्लस 1 6, बट पोलैरिटी जो है वो आपकी नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे आपका -6 जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन चाहिए, जैसे कि अगर V नोट इज इक्वल टू लेट्स से 5 टाइम्स V1 प्लस 6 टाइम्स V2 प्लस प्लस 0, या फिर आप V3 डिवाइड बाई 3, इस लॉजिक के हिसाब से आपको आउटपुट चाहिए। तो उसमें भी आप सिर्फ वही करोगे, V1 V2 V3 तीनों सप्लाई यहाँ पर आएंगी, देयर विल बी 3 डिफरेंट रजिस्टर्स, 1 फीडबैक रजिस्टर। इसमें से आपको फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू या किसी भी एक रजिस्टर की वैल्यू दी गई होगी। उसके बाद आपको ये सारे जो रेशियोज हैं वो इसी वैल्यू के बराबर बनाने हैं। V1 के लिए RF बाई R1 शुड बी इक्वल टू 5, V2 के लिए RF बाई R2 शुड बी इक्वल टू 6, एंड V3 के लिए RF बाई R3 शुड बी इक्वल टू 1/3। तो अगर इस तरीके से इस रेशियोज में आप रजिस्टर्स कनेक्ट करोगे तो आउटपुट का लॉजिक आपका ये मिलेगा। बस हाँ, ध्यान में रखना है कि साइन जो है वो, पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव मिलेगी। तो उसको हम बाद में पॉजिटिव बना सकते हैं अगर एक और यूनिटी गेन का एम्पलीफायर लगाएं तो। ठीक है, दैट इज अवर समिंग एम्पलीफायर। जितनी इनपुट्स को सम करना है, सिर्फ सबको इन्वर्टिंग पिन पे कनेक्ट करना है वाया ए रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। किसी को कोई भी डाउट लगा हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, जितने भी कराया है अभी आप पूछ सकते हो। The concept of inverting amplifier, non-inverting amplifier, the concept of summing, concept of virtual ground. Yes. ठीक है, नो सर। तो अभी हमने सिर्फ दी है समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अगर हमें लेट्स से कि हमें किसी पर्टिकुलर सिग्नल का डिफरेंशिएशन करना है, हम मैथमेटिकली तो बोल देते हैं कि वी वोल्टेज और आई का रिलेशनशिप दिया हुआ, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन इस तरीके से करेंगे। बट हार्डवेयर पे अगर करना हो तो फिर कैसे करते हैं, उसके लिए आपका क्या होता है कि फीडबैक के अंदर अगर हम रजिस्टर की जगह कैपेसिटर लगा दें तो आउटपुट सिग्नल का जो एक्सप्रेशन है वो आप देखोगे मैथमेटिकली वो डिफरेंशिएशन ऑफ द इनपुट सिग्नल मिलता है। और अगर हम यहां पर तो रजिस्टर ही रखते हैं लेकिन इनपुट में कैपेसिटर लगा देते हैं तो वो इंटीग्रेशन की तरह काम करता है। जस्ट अ सेकंड।
ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कंपोनेंट्स मेरे गिवन है, हमें आउटपुट निकालनी है। ठीक है, तो पहली चीज हम देखेंगे कि इन्वर्टिंग पिन पे हमारी इनपुट्स लगाई गई हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह यूज होगा। तो वोल्टेज गेन होगा -RF/R1। ठीक है, दो इनपुट सप्लाई की गई हैं, दोनों का रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, तो दोनों के रेजिस्टेंस के हिसाब से दोनों का रेशियो अलग लगाएगा। ठीक है, तो आउटपुट का जो एक एक्सप्रेशन बनती है जो समिंग एम्पलीफायर की जो अभी हमने की थी वो यही थी, -RF/R1 टाइम्स V1 प्लस RF/R2 टाइम्स V2। तो इनका रेशियो जो है वो 10 का बनता है, इनका रेशियो 33 का बनता है, तो -10 टाइम्स V1 प्लस 33 टाइम्स V2। ये तो बनेगी आपकी एक्सप्रेशन। आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, तो V1 V2 पे जो भी कनेक्ट किया है वो एज इट इज लिख दो। V1 पे था आपका 50 मिली वोल्ट इंटू साइन ऑफ 1000t, और V2 पे था आपका 10 मिली वोल्ट साइन ऑफ 3000t। दैट विल बी द आंसर। आप बस अच्छे से आपको स्टेटमेंट रीड करनी है, क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए, और फिर आप आगे उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के भी आपके कई तरीके हैं, जैसे पहले आपने पहली इनपुट यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ से तो सिर्फ पहले का ही एम्पलीफिकेशन मिलेगा। दूसरी इनपुट आप यहाँ पे लगा रहे हो इन्वर्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो रिजल्टिंग आउटपुट मिल रही है वो आपको, इसमें आपका दो बार नेगेटिव साइन हो जाता है। इसका फर्स्ट स्टेज अगर आप एम्पलीफिकेशन देखोगे वो होगा -RF/R1, और फिर सेकंड स्टेज देखोगे तो वो होगा -RF/R3। तो इसका ओवरऑल गेन जो है वो हो जाएगा आपका RF² डिवाइड बाई R1/R3 विद पॉजिटिव साइन। और ये जो सेकंड इनपुट है इसका होगा सिंपली RF/R2 विद नेगेटिव साइन। तो वो आप यहाँ पे आउटपुट देखिए, एक पे नेगेटिव मिलता है, एक पे पॉजिटिव हो जाएगा, इसको अंदर लेके जाएंगे तो बेसिकली योर आउटपुट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू इनपुट्स, V1 माइनस V2। तो यहाँ पे वो जो फॉर्मूला है वो बनेगा AV1 माइनस BV2। ए और बी की वैल्यू 1 1 करनी है, तो आप सारे रेजिस्टेंसेस को RF के बराबर रख सकते हो या 1 के बराबर रख सकते हो। तो इस तरीके से आप समिंग एम्पलीफायर का ही कॉन्सेप्ट यूज करके वोल्टेज का सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। या फिर दूसरा मेथड क्या है कि एक वोल्टेज आप यहाँ पे लगा दो V1, एक वोल्टेज V2 पे लगा दो, तो उससे भी आपका वोल्टेज वो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। वोल्टेज बफर ये हमने वही देखा था, यूनिटी गेन फॉलोअर, इसमें फीडबैक जो है वो RF 0 हो जाता है और V1 की आउट इनपुट एज इट इज V0 पे मिल जाती है, दैट इज वोल्टेज बफर। कंट्रोल सोर्सेज में आपको कुछ नहीं करना है।